रोशनियों के शहर पर फिर दहशत के साए। जामे कराची में कॉमर्स डिपार्टमेंट के करीब खुदकुश धमाका, 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद मारे गए, 4 जख्मी। धमाके के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। हुकाम की 3 से 4 किलोग्राम बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल होने की तस्दीक। रिपोर्ट पुलिस चीफ को इरसाल। खुदकुश धमाका करने वाले हमलावर खातून की एक और सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ पर। हमलावर खातून को रिक्शे में जामे कराची की तरफ जाते देखा जा सकता है। बुरकापोश खातून ने जैम वकुआ पर खुदकुश हमलावर को डिवाइस का रिपोर्ट दिया। बुरकापोश खातून से मिलने के बाद हमलावर खातून अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। The government of China and the people of China, and convey our sincere sympathies to bereaved families. I want to assure you, on my behalf and on behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan, that we will hunt down these perpetrators, culprits, killers, and will not rest until we have caught them and given them exemplary punishment. वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमा नाज़िमुल उमूर से मुलाकात। कराची धमाके में कीमती जानों के ज़ियाब पर अफसोस का इज़हार। वज़ीर दाखिला को शहर निकात पहुँचने की हिदायत। पाक सरजमीन से दहशत गर्दों के खात्मे का तहय्यो कर रखा है। शहबाज शरीफ का दहशत गर्दी के वाक़े के ज़िम्मेदारों को निशान इबरत बनाने का आज़म। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, चौधरी बरादरान और दीगर की जानिब से भी वाक़े की मज़म्मत। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से शहरी जामाहक लवाहिकीन और अस्पताल अमले के दरमियान झगड़ा। CPO रावलपिंडी के अस्पताल में हंगामा आराई का नोटिस। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बातचीत के लिए पार्लियामेंट में आए। लेटर गेट पर कमीशन बनाने का सोच सकते हैं। अमेरिका से दुश्मनी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नया आर्मी चीफ की तकर्री ज़वाबित के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता। सेहत और समाजी शोबे के प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल। मुबारक हो पंजाब के बहनों भाइयों कि पंजाब का जो मैंडेट इस वोट चोर इमरान खान ने आपसे छीना था, वो मैंडेट पंजाब ने आज उससे वापस छीन लिया। सियासत का सबसे बड़ा नौसरबाज, सियासत का सबसे बड़ा झूठा, दुनिया का सबसे बड़ा साजिशी, क्या नाम है उसका? तोशा खाना खान। इमरान खान सियासी नौसरबाज। अवाम की ताकत आज भी हमारे साथ खड़ी है। पंजाब में 2018 में चोरी किया गया मैंडेट वापस ले लिया। मुबारक हो, नालायक हुकूमत से जान छूट गई। नून लीग इलेक्शन से नहीं डरती। खान साहब नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। कारकर्दगी ज़ीरो हो तो साजिश का ड्रामा रचाना ही पड़ता है। मरियम नवाज की गरज बरस। कभी गवर्नर बीमार हो जाता है तो कभी सदर बीमार हो जाता है। ओ भाई गल सुन लो, वो सारा पिंड बीमार हो जाए, इंशाल्लाह हमजा शहबाज शरीफ हालत चुक के दिखाएगा। तुमने और तुम्हारे हवारियों ने अरबों रुपए का जो इस कौम को टीका लगाया है। इमरान नियाजी, होश के नाखुन लो। अगर तुम पास ना आए तो तुम्हें बनी गला से उठाकर, तुम्हारी सियासत को उठाकर समंदर में फेंक दिया जाएगा। साजिश की बातें, ड्रामा। इमरान खान मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बाज ना आए तो उनकी सियासत समंदर में फेंक देंगे। कभी सदर कभी गवादर बीमार पड़ जाता है, चाहे पूरा गांव भी अस्पताल चला जाए, हल्फ उठाकर दिखाऊंगा। हमजा शहबाज के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अब तक हल्फ क्यों नहीं लिया गया? नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज आज सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा।
सूबे में हुकूमत और काबीना नहीं है तो सदर ने क्या इक़दाम किए। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को ऑर्डर भेजा लेकिन उन्हें परवाह ही नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मरीम नवाज की उम्र पर रवानगी में ताख़ीर, पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर फिर समाअत न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तीसरी बार भी टूट गया। जस्टिस असद जावेद घराल की मामले की सुनवाई से माजरत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया। समाअत आज होगी। सदर पाकिस्तान है, वो नंबर्स बहुत मुश्किल है और जो भी वो चैलेंज कबूल करेगा वो बहुत ही बड़ा चैलेंज हो। खान साहब का सियासत झूठ पे मबनी है। खान साहब का जो मुहिम इस वक्त वो चला रहा है वो मुझे क्यों नहीं बचाया का मुहिम चला रहा है और हर उस इदारा खान साहब की बंदूक के निशिस्त पे हैं जो वो समझते हैं कि उसको बचाना चाहिए था मगर उन्होंने नहीं बचाया। सदर ममलकत के ओहदे पर तब्दीली के लिए नंबर्स मुश्किल। चेयरमैन सेनेट के हवाले से इत्तफाक की राय पैदा करेंगे। इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी। पीटीआई चेयरमैन मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम चला रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म और उनके साथियों ने आइन पामाल किया। ये नहीं हो सकता कि आइन तोड़ा जाए और उसकी सज़ा ना हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज बतौर वज़ीर ख़ारिजा हल्फ उठाएंगे। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने का मुतालबा। मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान। जब इदारे तबाह हों तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। ये टैक्स बचाने के लिए FBI को कमज़ोर, नैब को तबाह करेंगे। कौम को मुल्क बचाने के लिए खड़ा होना चाहिए। PTI चेयरमैन का पेशावर में खिताब। इमरान साहब इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। हर सवाल पर इल्ज़ामात, गालियां और घेराव की धमकियां दी जाती हैं। अपनी मर्जी के सवाल और मर्जी के जवाब चाहते हैं। इमरान न्याजी खुद को ही अदालत, जज और पुलिस समझते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। मुल्क को खाना जंगी से बचाने के लिए 30 मई से पहले आम इंतखाबात ज़रूरी। पहले इलेक्शन का मुतालबा करने वाले अब भाग रहे हैं। ईद के बाद हंगामा खेज महीना शुरू होगा। इस्तीफे लिए और दिए जा सकते हैं। शेख रशीद की पेशगोई। अब मुल्क पर बदमाश मुसल्लत नहीं, इसलिए कोई हंगामा नहीं होगा। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के दावे करने वाले अब नया चूरन बेच रहे हैं। करप्शन करने वालों को कोई NRO नहीं मिलेगा। चंदे के पैसे की लूटमार का जवाब देना ही पड़ेगा। इलेक्शन भी अपने वक्त पर ही होंगे। राना सनाउल्लाह का जवाब। सिंध हाउस हमला केस। PTI के 2 अरकानी कौमी असम्बली गिरफ्तार। फ़हीम खान और अताउल्लाह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत खारिज होने पर पकड़ा गया। राजा रियाज भी कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनने के ख्वाहिशमंद। दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। 13 अरकान के दस्तखत मौजूद। काफ लीग भी हुसैन इलाही के ओहदे पर तकर्रुरी की दरख्वास्त कर चुकी। आम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फ़ानी के तबादले में लांस नाइक उमर अली खान और सिपाही सिराजुद्दीन शहीद। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। नवाज़ ज़हरा की कम उम्री के सबूत मीडिया के सामने पेश। लड़की की उम्र 13 साल से ज़्यादा, 18 साल नहीं। बरगला कर ले जाने वाले शख्स ने जुर्म किया। बयान भी दबाव डाल कर दिलवाया गया। असल हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए मुकम्मल तफ्तीश की जाए। वालिदैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेटी को कराची लाने की अपील।
लाहौर की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। कोर्ट का हरासा करने से रोकने का भी हुक्म। ईद पर 4 छुट्टियां होंगी, वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया। 2 से 5 मई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास इतवार को होगा। और पाकिस्तान हॉकी टीम का दौरा यूरोप का कामयाबी के साथ आगाज। नीदरलैंड को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। कौमी टीम की जानिब से रिजवान ने 3, मुबश्शिर और एजाज ने 1-1 गोल किया।